जो भारतीय जनता पार्टी से, सॉरी दल का नाम नहीं लेना है, हम लोग सब लोग एनडीए के प्रवक्ता हैं। मैं अंजुम आरा, भाई श्री भीम सिंह जी, भाई श्री ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, और बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष, एनडीए के जिला अध्यक्ष भाई अशोक कुमार सिंह जी, श्री अशोक ओम प्रकाश भुवन जी, श्री बलिराम कुशवाहा जी, श्री अखिलेश सिंह जी, और इस जिले से पूर्व मंत्री हमारे हम सभी के बड़े भाई आदरणीय श्री संतोष कुमार निराला जी, और इस सभागार में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा छायाकार बंधु आए हुए आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ किया कि आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है, ये बताना है कि जिस तरह से विपक्ष बार बार एक नैरेटिव या प्रोपगेट करने की कोशिश करती है कि एनडीए कभी ऐसे हो रहा है तो वो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, खेला होगा, एक शब्द बड़ा वो लोग यूज करते, खेला होगा, तो हम लोगों ने भी सोचा कि नहीं, जाकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों का जरूर ध्यान आकृष्ट कराए, क्योंकि उनके इस प्रोपगेट को लेकर के आप लोग की भी खबरें बनती है कि खेला नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार में एनडीए अनेक जिलों में बहुत बड़ा सम्मेलन किया है, सफल सम्मेलन, और वो जाकर के देखना है तो देखिए कि किस तरह का आवाम का मेला लग रहा है। विकास को लेकर के जो काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो काम हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसने देश की भी तकदीर बदली है और बिहार की भी तस्वीर और तकदीर बदली है। 2005 के में जब हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, तो हम सभी को ये पता है कि 2005 के पहले का बिहार किस रूप में राष्ट्रीय पटल पे जाना जाता था। ये बिहार एक बदहाल बिहार था, एक बदनाम बिहार था, और ये बिहार देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था। वहां से हमारी सरकार ने यात्रा को तय किया, और जो नीतियां, जो कार्यक्रम, जो उन्होंने एक संकल्प लिया हमारी सरकार ने, न्याय के साथ सबका विकास और कानून का राज स्थापित करने का जो उन्होंने दिया जलाया, क्योंकि वो अंधकार में बिहार था। हमारी सरकार ने उस अंधकार को कोसा नहीं, बल्कि एक चिराग जलाया, एक दिया जलाया, वो दिया था न्याय के साथ सबका विकास और कानून का राज स्थापित करना, जिसने पूरे बिहार की तस्वीर बदली। और बिहार बहुत मामले में राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पे भी वो कहीं ना कहीं एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। चाहे हम जल जीवन हरियाली की बात करें, क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर का खिताब यूएनओ ने दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर हम देखें कि कितनी हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो एनडीए का अलायंस है ना, वो नेचुरल अलायंस रहा। 1994 से हमारा अलायंस नेचुरल रहा है। एक तरफ जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प, न्याय के साथ सबका विकास होता है, वो है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ सशक्त राष्ट्र बनाने का उनका भी संकल्प रहता है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ही हमारा नेचुरल अलायंस रहा है। बिहार ने निश्चित रूप से, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह से हमने स्वास्थ्य के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, हम लोगों ने आधारभूत संरचना में आज सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज मौजूद है। मुझे लगता है कि 24 घंटे में 23 घंटा, 22 घंटा, और कहीं 24 में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ये सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं। मानव विकास की हम बात करें तो एक कहा जाता था कि गरीब तबका, शोषित तबका, वंचित, सब जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन जिस तरह से तमाम वंचित, शोषित, पीड़ितों को, पिछड़ों को, दलितों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, मतलब तमाम डिप्राइव सेक्शंस के लोगों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे राष्ट्रीय पटल पे हम बात करें या फिर बिहार के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे बात करें, ये तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चली, जिसके वजह से आज पूरा हम कहते हैं कि एक समाज में बदलाव आया। बिहार, नो डाउट, बिहार एक बहुत ही क्रांति की भूमि रही है हमारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका तो बिहार की सरजमी को ही चुना उन्होंने। चंपारण से उन्होंने क्रांति का बिगुल फूका था। ये अगर मिसेस गांधी की, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो आपातकाल था, उसके खिलाफ भी अगर पूरे देश में, संपूर्ण देश में देखे बिगुल फूका गया, तो जेपी क्रांति, जेपी ने यहाँ से, यही बिहार की धरती से फूका गया। लेकिन हम सभी देखते हैं वो सभी क्रांति में एक रोष था, एक गुस्सा था,
एक कहीं ना कहीं फायर था। लेकिन जो क्रांति अभी हम देख रहे हैं देश में या फिर बिहार में जो आया है, जिसे हम सामाजिक मौन क्रांति कहते हैं, उसमें ना फायर है ना गुस्सा है। चाहे जो भी तबका हो, पितृसत्तात्मक समाज भी बहुत ही खुशी खुशी अपनी उस वर्चस्व को धीरे धीरे वो ढीला किया, और महिला जो हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उन तक सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर वो आसानी से हो गया। एक और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था कि यहाँ पे एक फ्यूडलिज्म एक सोच रही है, एक उसको क्या कहते हैं, सामंती सोच रही है। लेकिन अगर उसको भी अगर हम दबे जबान में स्वीकार करें, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो परिकल्पना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है, ये तबका भी अगर ये सोच भी रही, तो ये सोच भी धीरे धीरे इसको ट्रांसफर किया वो उन तमाम तबकों में, जिसे हम डिप्राइव सेक्शन कहते हैं, जिससे एक समृद्ध समाज हम लोगों को देखने को मिलता है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है, हम लोग श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। उनके नक्शे कदम पे चलने का हम सभी ने पुनः संकल्प लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो विपक्ष हमारा, जो लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इतिहास के उस कालखंड की आपको चर्चा करूंगी और आपको भी लगेगा कि ये कितने स्वार्थी लोग हैं, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन अपमान किया। उन्हें कर्पूरी ठाकुर की जगह कपटी ठाकुर कह करके उन लोग संबोधित किया करते थे। पिछड़ा अति पिछड़ा के आरक्षण की या उनके भले की बात करते हैं, उनके आरक्षण की जो नीति थी तमाम वर्गों की, गरीबों के लिए भी था जिसमें स्वर्ण भी थे, महिलाओं के लिए था, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित तमाम तबकों के लिए था। उसके लिए जब वो संघर्ष कर रहे थे, तो ये लालू प्रसाद यादव जी ने उनका साथ नहीं दिया था। मैं एक दिखाती हूँ आपको कि देख लीजिए अपमान करने की प्रकाष्ठा क्या थी। ये एक लेटर है, उस वक्त के, इस लेटर में लिखा हुआ, उस वक्त के तत्कालिक डिप्टी स्पीकर विधानसभा के थे शिवनंदन पासवान जी, श्री शिवनंदन पासवान जी। उन्होंने एक आग्रह पूर्वक एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उनकी राइटिंग का है, ये हमने उसको टाइप करवा लिया ताकि दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को दे देंगे। उस पत्र में इन्होंने लिखा था कि कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना है। उस दिन श्री शिवनंदन पासवान जी की तबीयत नासाज थी, तो उन्हें लाने जाना था और वो असमर्थ हो गए थे, तबीयत उनकी खराब थी। तो उन्होंने आग्रह लालू जी से किया था कि कृपया करके कर्पूरी जी को बुलवा लीजिए, उनको सदन में आना है। जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी ने क्या उसी पत्र पे नीचे में यहाँ टिप्पणी किया है? उन्होंने लिखा है कि मेरी जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर कर्पूरी जी रिक्शा से भी सदन में आ जाएंगे। दो बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं, काहे नहीं एगो गाड़ी खरीद लेते हैं। ये अपमान करने की प्रकाष्ठा थी, और आज कितनी बड़ी बड़ी बातें उन लोग बोल रहे हैं। आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे, हमारी एनडीए की सरकार जो बिहार में, हम लोगों ने रोजगार को लेकर के युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा रहा है। उसके तहत हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 9 लाख से भी ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। लेकिन घूम घूम कर करके यहाँ आए हुए थे माई बहन सम्मान योजना, वो अलग की बात है। अपनी माई बहन का वो सारा अधिकार मिल जाए, उसके लिए पूरी कोशिश होती है, सारा आरक्षण परिवार में लागू है। लेकिन जब उनका कार्यकाल था, तो बिहार की माई बहन को निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए वातावरण तक नहीं था। घर से बच्चियां, बेटियां, महिलाएं घर से बाहर निकल भी नहीं पाती थी, ये माहौल बना हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बात का वो श्रेय ले रहे हैं ना कि ये हमारा ही किया हुआ है, हम ही ने 10 लाख नौकरी की बात कही थी, हम ही ने वो सारा चीज, हम ही वो कर करके बाहर आए हुए। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भी एक लेटर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सीएम, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का ये लेटर है। ये निर्गत होता है 6/4/2021 को। किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी 21 में, मतलब हमारी सरकार थी। ये देखिए आप जाकर के, ये भी लेटर मैं आप लोगों को दे दूंगी कि ये डिसीजंस लिए गए हैं, और डिसीजंस में आपको 11वें नंबर पे सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर का सृजन किया जाएगा। ये एनडीए की सरकार का निर्णय है, जिसका वो श्रेय घूम घूम कर करके झूठा श्रेय ले रहे हैं। और इसी में लिखा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी में जो लिया जाएगा वो किसको अधिकृत किया गया, इसी पत्र में अधिकृत किया गया है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन सामान्य प्रशासन विभाग, और गैर सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार का सृजन होगा वो श्रम संसाधन विभाग का होगा। इतना बड़ा झूठ
लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लेटर है, ये भी मैं आप लोगों को निश्चित रूप से मैं दे दूंगी।